अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे पैरोडी फिल्म के साथ और आज की फिल्म है चूड़ियां। क्या हाल है? ठीक हो? यार जयकुमारी की हाल है जनाब? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आपके घर आज कोई मेहमान आई हैं? सम्मो आ गई ना वापस। ये जो साथ वाले गांव गई हुई थी, बख्तू ने पूरे पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਵਾਲੋ आता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? वो कैसे? ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो पहलियों में वड़ के क्या करता है? पट्ठे खांदा है। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, हाँ जी। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦੇ। हालांकि मैं 2-4 बजे उन्होंने इशारा किया, मैं क्या वजह क्या है? चेंज हो गया ना बख्तू। मैं कहना एक बार प्लास्टिक सर्जरी दी होर करा दे। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ। कैसे? ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਛਾਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। लैलन दी जुतियां दीतियां ने। किस काम के लिए? प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती। ਮੇਰਾ ਟੱਪ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਨਵਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ। प्लास्टिक का? हाँ। प्लास्टिक सर्जरी के लिए? हाँ जी। पागल तो नहीं हो? ये प्लास्टिक सर्जन था कौन? मोची ने की है। 2 साइकिलों के टायर भी दिते ने उन्होंने। ਔਰ ਉਹ साइकिलों के टायर रबर होता है। हाँ जी। रबर होता है, वो प्लास्टिक नहीं होता। ਲੈ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। मैं तो हुक्के दी नड़ी भी देन लगा सी। ਵਾਰਕ ਮੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, हाँ जी, अपनी का। AI ਵਾਲਾ। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਹੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ। कीमत की गई अपना दी सूट पूरे दी। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। तुमने किसे देना? बख्तू को? ਬਖਤੂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ। बनते बनते रह गई हो। ये अल्लाह ने पूरा कर दी है। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ बात करने दो उन्हें। ये दराज दस्त है, दराज जुबान है, इसका आपने क्यों बिठा लिया इधर? भाई भाई खड़ी है, पढ़िया लिखिया बंदा है, वो लिहाज करीदा होता है बंदे को बंदे दा। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ? क्या है? वो पढ़े लिखे आदमी है, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका लिहाज करो। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉय ਕੱਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਟੁਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਜ 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 ਇੰਜ। ये तो पागल थी क्या? ऐसे खूबसूरत तो आप अब भी हैं मामी। ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਤੂੰ। अच्छा मामी, एक बात बताए, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਨਾ ਕਹਿ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ क्या फॉल? वजह क्या है? उकाशा ने अभी मामी कहा है, वो तो बच्ची है, तो मैं तू बच्चा है। नहीं, आपके हिसाब से तो कौन? देखिए, रिस्पेक्ट का ताल्लुक है ना। आप मामे की तू बीवी है ना तो- कर रिस्पेक्ट, मैं कह रही मेरी कर रिस्पेक्ट। दसो तो सही वैसे, क्या? ये सिलाने हैं ना मैंने सूट, तो हमारी कंपनी नहीं बनाती, लेडीज सूट्स नहीं बनाती। मैंने भी इनके लिए लेने हैं बस। मेरे पास से बनाने ने। चले, आपको दे देंगे 2 सूट्स, आपको मिल जाएंगे। किन्ने देने ना मुड़ के? यार, आपको गिफ्ट मिलेंगे। 2 जुतियां दे जोड़े भी दो। पैसे दस देना। और जो तिल्ले वाली जुत्ती किन्ने देंदे हो? असली तिल्ला असली तिल्ला 50,000 जी चप्पल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई? असली तिल्ला पता कैसे आता है? मुझे नहीं पता कैसे आता है। आपको तो पता होना चाहिए वैसे, क्योंकि आपके हमसाए में बहुत शानदार तिल्ले का काम होता है। कितने ਹੁੰਦਾ भला? पिंडी भटियां, वहां साज बनते हैं, काठियां बनती हैं। एक गल करा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਖਤੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, किहदे नाल? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। कुड़ियां नहीं मानदियां, की हो गया तेनू? तुम भी नहीं करना चाहते? तुम्हारी तो मोहब्बत था वो, मैं भाई लेनी आ सिर्फ इसलिए कि उसने चेहरा बदल दिया। नहीं तुसी वेखो तो सही, वेखण नु दिल नहीं करदा। कैसी अहमकाना बात है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया। इसका मतलब है तुम्हें मोहब्बत उसकी शक्ल से थी। दसो दसो ना जरा, वो फिल्म ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿल्म कौन सी फिल्म? ਉਹ ਜਿਹ ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। द टूरिस्ट, हाँ ना? टूरिस्ट। नहीं आ नहीं हो, यही एंजेलिना जोली की। आहो होई। हाँ तो उस फिल्म वाली की कीता सी? वो उस पे इसी तरह फिदा थी जैसे पहले थी, सिर्फ उसने इतना कहा था कि इतने पैसे खर्च करके भी तुमने ये शक्ल बनाई। ये उस फिल्म का बेस्ट डायलॉग था। हालांकि जॉनी डेप अच्छा कोई शक्ल आदमी है, लेकिन क्या कौन रही थी ये तो देखो। ये तो है। शक्ल बड़ी अहम होंदी है, तानू अंदाजा ही कोई नहीं। अच्छा, मैंने पिछले एपिसोड में बख्तू देखा था जी। ये जो सो कॉल्ड मोची ने प्लास्टिक सर्जरी की थी। क्या खासा खुश शक्ल आदमी, हैंडसम, गो के उससे पहले ज्यादा हैंडसम था। लेकिन सर उनकी शक्ल के साथ साथ ना अकल भी बदली गई है। मसला अच्छा, ये हो रहा है इनको। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਮੋਚੀ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜੱਗ ਵੇਖਿਆ? प्लास्टिक का। ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੋਚੀ, हाँ जी। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ओए, यानी वो सर्जरी देख रहे थे? हाँ जी। ਔਂਤਰਾਂ ਚ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਖਤੂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਚੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਨਾ? मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ मोची से। उसकी एक एक चीज, उसके औजार इतने मजे के, इतने शानदार। फिर वो धागा जिसके साथ उसने सिलाई करनी होती ना, मोम लगा के उसको स्मूथ करता है,
फिर जिस तरह मेख ठोंकता है वो बहुत लाजवाब। मेरा दिल करने लग पिया इनको तलाक लेके मोची ना ब्याह करवा लवा। मेखी ठोकता है वो, पहले वैक्स करता है, धागा बाद में नहीं, वैक्स के साथ ही करते हैं भाई। ये है किड्डे पढ़े लिखे बंदे किहड़े पासे लगे ने है। कसब सीखना तो बहुत बड़ी बात। मैनू बागी ना प्यार हो गया इस दिन पता। इन्हें रोज लंघना, मैनू खत सुटना, इन्हें चुक लेना, फिर मैं सुटना, इन्हें चुक लेना। इस तरह हफ्ता डेढ़ हफ्ता काम चलिया। मैनू बाद चो पता लग्या उंतरा कागज चुगन वाला। बहुत सोहना हुंदा सी उंतरा ना, इन्हें हर किसी की बददुआ लग अच्छा, गई। ये बात पे अंतरा क्यों कहती हो? पागल तो नहीं हो तुम? और ये इतनी असफल औरत है और इसकी गुफ्तगू का आप मेयार देखें। उमतरा ने, तुम्हें पता है ये क्या होता है? बड़ 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 सुरसुरा हुआ है तुम्हारे मुंह को। अच्छा गल सुनो, अपन सुलसला भी है। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਜੁਨ ਮਾਮਾ ਜੀ ਓਏ आओ मेरा आया ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ भूखे जहर पै सकती। ਮਾਮਾ ਜੀ हाँ जी ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੋੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏ, जी ਬੜੀ ਮਜੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ किस बात पे? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹਾਰ ਜੇ। हाँ, मायूसी तो होती है ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। यार। बात सुनो, ये मामी डेली कॉलम्स तो नहीं पढ़ती उर्दू अखबारों के? हाँ हाँ अखबार तो बहुत शौक ना पढ़ दिए। ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ये जो आखिरी बात की है इसे एक्सप्लेन करोगी? ਮੈਨੂੰ पता तू मेरे मुंह की कढ़वाना चाहना। अभी जो बात की उसे एक्सप्लेन कर दो। नहीं करदी। हुकूमत से डरती हो तुम? हुकूमत को कौन डरता है? तो फिर किससे डरती हो? चुप हो गई हो, बोलो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। फिर? ਇੱਕ ਹੈ हुकूमत, अच्छा, ਤੇ हुकूमत को तो मैं नहीं डरती। तो दूसरी पार्टी? तौबा दा मकाम। इतना कैसे पता है तुम्हें? बाकी कॉलम्स पढ़ती हो? मैं कॉलम खुद लिखनी है। वाह। कॉलम किसका शौक से पढ़ती हैं? नाजी साहब दा नजीर नाजी? और अनीक नाजी। ये अनीक नाजी भी लिखता है, ऐसी क्या बात है? लेकिन नजीर नाजी की तो क्या बात है। अच्छा, और किस किस को पढ़ती हो? जवेद चौधरी मजे का लिखता है। ऐसा तो यार वो आके चुप करके बैठ गया। ओदा घोड़ा थक गया सी। ਮਾਮਾ ਜੀ ओ अच्छा ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਟੀ ਵੱਜੀ ਟਰਰ ਇਹ ਦੌੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਿਆ ਹੈ ਟਿਕੜਦਮ 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 ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ पुत्र थोड़ा घोड़ा इथे लिया घोड़ा है हुन दौड़। ਡੰਗ 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 लो जी मैं आया। ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਟਿਕੜਦਮ 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 ਉਤਰਿਆ। ਮਾਮੀ ਬਣ ਟੁਡੇ ਨਾ ਬਣ ਇਹ ਪੱਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੇ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਬੰਨੀ ਹੈ। वो क्या कर रहा ਮਾਮੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਬੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੂਲੀ ਮਿਲੀ है? मूली? ओ गधे। ਇਹ ਮੂਲੀ ਸੀ ਔਂਤਰਾ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੂਲੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਗਿਆ बैठ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਔਂਤਰੇ ਨੂੰ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ओ गाजर नाल हुक्का कौन पींदा? ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ तर एक कुड़ियां ते मान नहीं रही। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ कौन? किसकी बात कर रहे हो? ਓਏ ਹੈ ਬਿੱਲੋ मैंने तो पसंद ही कोई नहीं, मैं तेरे नाल कोई ब्याह नहीं करना, दफा हो जाए तो। ਮਾਮਾ ਜੀ जब मैंने बिल्लो ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, मैं खुद कुश्ती कर लूंगा। खुदकुशी? ये किसे गुमनाम पहलवान दे बच्चिया। खुदकुशी क्या होती है? बस जो भी है शादी मेरी बिल्लो नाली होएगी। वो तुमसे नहीं कर रही, शर्म करो। चलो ऐ नहीं कर दी ते एनु रिक्वेस्ट करो दफा। और शहर में जाके शादी कर लो। और तेरा की मतलब है तो हर गले लाता डालना है, कदी इधरों आना है कदी इधरों आना है, किसे पहाड़े पवाना है। इंदा की करा मैं? ए मामा जी मैंने दे दे मेरी कंटिन्यूटी। मैंने दे दो मेरी कंटिन्यूटी है। मेरे यार इथे आ गए तो तानू लग पता जाएगा। बुला अपने यारा नु लग पता जाएगा। सोनू मोनू
अच्छा ए अगला घोड़ा है, पिछला हाथी है। क्या हुआ बताओ, मैं बख्तू क्यों बुलाया है? यार शादी तो इनकार कर रहे हैं। कौन कर रहा है इनकार? यहाँ शादी हो के रहेगी। मेरी गल सुन, क्या भावां ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਦਈਏ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਜੰਪ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ। ये क्या किया इसने? ਇਹ ਤੇ ਆਈਟਮ है जी। मामू हाँ क्या है आपको? मामी क्यों बात क्यों नहीं सही से करती? अच्छा ए लड़ाई करने नहीं आਉਂਦਾ। शादी पुत्र नहीं होनी, ये फैसला हो गया। मामू बताए ना। ये कित्थों आ गए ने मुन्न खुसरे? क्या? अच्छा मोनक को तो जिन्होंने ऐनक लगाई होती इतनी चुन्नी काकी ने बनी। मुझे पता है मोहनक शफीकुर रहमान ने इस्तेमाल किया था सबसे पहले, चलो। लेकिन ये दूसरा लफ्ज इस्तेमाल ना करें। हाँ मोनक ट्रांसजेंडर कह लें। अच्छा मेरी बात सुने ना, प्लीज बख्तू की शादी करवा दें ना बिल्लो से। प्रणाम करवा दइए। एक मुअज़्ज़ज़ आदमी मेरे को आया बैठा है। ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ। मैं अपने मामू के घर आया हूं, मैंने यहाँ से नहीं जानना। नहीं जानना। और तुम्हारे मामू का घर कैसे हो गया? मामू इनके और जान मेरे। ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। जान तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ तक आई है सर। चलो निकलो। अच्छा ये कौन है? एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। मामी क्या हो गया? ਚਲੋ मामी, मामी प्लीज। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੁੱਸਾ ਗਿੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾਵਾ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਇਧਰ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਔਂਤਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਤਾਵਾ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਧਰ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ, क्या हो गया मामी? ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਰ। ਚੱਲ ਵੇ ਇਥੋਂ ਅਬਲ ਹੌਲ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆ। आपके होते हुए मामी हमारे साथ ऐसे करी, वैसे बहुत बुरी बात। क्या हो गया मामी? मान जाए ना प्लीज। हमारा भी दिल करता है शादी का माहौल हो, गाने लगे और हम डांस करें। तो ले आ दे मैंने गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के। ओए ये गाना ना गाओ क्यों, क्या तकलीफ है? यार, ये बहुत अच्छा गाना है, डिस्ट्रॉय कर रहे हो तुम। लाया लाया वे लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलना, वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना। एक दिल सीरे आला खैर मेरे को लेना, वे मैं लुटी गई मामा मामू जान मैं लुटी गई। एक मिनट मामी 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 तेरी ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ। नेड़े आ आ ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मार पड़ी और तुम गाना गा रहे हो। सर ए गा रहे मिल ते दर्द हो रही है। ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। एक मिनट मामी ठहर। ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ए तक पहुंच लई तेनू मेरी लाश तो लंघना पड़ेगा। ਓਹ मामू ब्रेक ले ले, सारी जान कटनी है। मैंने नहीं ब्रेक लेनी। ले लो। एक मिनट ओदी ख्वाहिश पूरी कर दे, आ एक मार दे नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। एक मिनट ठहर जा, अल्लाह की कसम ब्रेक ले तो ब्रेक ले ले। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और पहला लफ्ज है जर्नलिज्म। सर इसमें क्या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट कुछ नहीं, एटिमोलॉजी है। ओके। ये कहाँ से आया, इसका सफर कहाँ से होता 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 होता। जर्नलिज्म 13वीं 14वीं 15वीं सदी में पता क्या था? क्या? सुबह से लेकर शाम तक ऑर्डर ऑफ द डे, आपने जो कुछ करना है, थिंग्स टू डू, 1 2 3 4 5, ये जर्नलिज्म। सर इसे जर्नल कहते हैं? जर्नलिज्म, जर्नल कहते हैं उस रजिस्टर को, उस किताबचे को, उस कॉपी को जिसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें तरतीब से नोट कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स अ डायरी। ये आम तौर पे चर्च के बाहर पड़ी होती थी, जिसके ऊपर लिखा जाता था कि आज की एक्टिविटी, रोजनामचा। खाने में जो रोजनामचा है ना, दैट इज अ जर्नल। सही। और जो उस रोजनामचे में लिखा जाता है, दैट इज जर्नलिज्म। और जो मुहर्रर है वो जर्नलिस्ट है। जी सर, जर्नलिस्ट का लफ्ज जदीद मायनों में किस तरह से आया? ये अल्फाज अपना सफ़र तय करते हैं ना, जब तो चलते चलते चलते, जैसे मुसाफिर होता है, अल्फाज बिल्कुल मुसाफिर की तरह होते हैं। इनका रंगो रूप चेंज होता रहता है, लिबास चेंज होता रहता है, अंदाज चेंज होता रहता है, डायलेक्ट चेंज होता रहता है। और ये सफ़र
5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का नहीं, इंसानी जिंदगी में देखें तो 20-20 साल का सफर लगातार पहम सफर में है। तो ये जो अल्फाज हैं ये तो कई सदियां सफर तय करते हैं। अब रंग, फारसी का एक लफ्ज है रंग, कलर। अब चलते चलते जब यूरोप में गया तो रंग से क्या बन गया? रैंक बन गया। रैंक। हाँ बिल्कुल, ये मुझे ये याद है। रंग लगे होते हैं, ये रंग। अच्छा, वो कहते हैं अल्लाह तेनू रंग लावे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर काफी सारे रंग लग जाएं, तुम्हें रैंक्स लगे, तुम्हारी तकरीम में इजाफा हो। जहां तक मुझे याद पड़ता है ये खबरदार सीजन 1 में आपने करवाया भी है। अच्छा, ये अचानक ना पढ़े लिखे हो जाते हैं। इस क्लास में वैसे ये यूं बैठता है जैसे नर्ड्स होते हैं ना, जैसे नर्स होते हैं। नर्ड्स। तुम्हें नहीं पता इन चीजों का? दसो ना तनख्वाह कादी लेंदे हो? आप टीचर हैं, बताएं। माशाल्लाह इन्नी दूर टीचर ही बैठा होगा। इधर देखो, सजा मिली होंगी। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो इलाके और वक्त के साथ साथ अपना तलफ़ुज़ ही नहीं मानी भी बदल देते हैं। जैसे तमाशा। अब तमाशा बेसिकली इज तमाशी। जी बिल्कुल, तमाशी, बिल्कुल मुझे ये याद बांदर है। की तमाशी हो रही है। तमाशी क्या है? तमाशी का मतलब है बहुत सारे लोग इकट्ठे जब चल रहे होते हैं, जी, उनका चलना तमाशी है। लेकिन आगे चल के तमाशा बन गया। तमाशा का मतलब है जगलरी, तमाशा का मतलब है एक रोड शो। बिल्कुल डिफरेंट होगी चीज। इसी तरह कर्फ्यू। अब कर्फ्यू क्या है? नहीं कि बाहर नहीं निकलना, बाहर कर्फ्यू लग गया है, जो बाहर निकलते लत्ता बांध दे। सर ये फ्यूज से तो नहीं है? ये कवर फ्यू से है। कवर फ्यू, फ्यू इज आग, कवर, इसको ढांप दो। दुश्मन हमला आवर है इस वक्त, तो रोशनी नहीं होनी चाहिए। कवर फ्यू से कर्फ्यू, कर्फ्यू से फिर जैसे वो कह रहे लत्ता बांध दे, घर के अंदर हो। नहीं, कर्फ्यू मेरा ताया बाहर सुता है सी ना, तो पुलिस आ गई, उन्होंने कहते नहीं पता कर्फ्यू लग गया है, बात लिया उन्होंने। मेरे ताए ने क्या, ठहर जा मैं जरा मंजी अंदर रख लवा। मंजी अंदर रखी थी, अंदर कुंडी ला ली ओले, बाहर हो गया था, बाहर कर्फ्यू। फिर है लफ्ज़ जर्नी। मैं जर्नी इसलिए कहता हूँ ताकि समझ आ, लोग कहेंगे जर्नी हमें तो पता ही नहीं। तो जर्नी और ट्रैवल में क्या फ़र्क है? एक दिन का हो तो जर्नी है, लगातार हो तो ट्रैवल है। मतलब गॉलिवर्स जर्नी नहीं होगा, गॉलिवर ने जर्नी नहीं किया था, ट्रैवल किए थे। गॉलिवर्स ट्रैवल्स। ये जॉनथन स्विफ्ट की है सर ये? हाँ जी, जॉनथन स्विफ्ट। अगर मैं 2 मिनट रुकता तो शायद इस पे इनाम होता, लेकिन फिर मुंह मेरा, मेरी जल्दबाजी ने मुझे मरवाया। चलें अब आपको इनाम देते हैं। ये बताइए कि जब पहले जजीरे पे वो गया, हाँ, तो वहाँ के जो मखलूक थी उसे क्या कहते हैं? लिलीपुशंस। लिलीपुशन। वो लिलीपट गया था, लिलीपट। दिना दिन गया था। अच्छा, नालायक बच्चे का ये होता है जब उसे कुछ ना आता जाता हो तो एम्बेरसमेंट से बचने के लिए कॉमेडी शुरू कर देता और साथ लहकता भी है। देखिए मेरी बात सुने, आज जलील हो ना, मेरे दिल में ठंड पै गई। अच्छा नहीं, अभी इनाम की गुंजाइश है भैया। लिलीपुशंस के बाद वो एक और जगह गया था, लिलीपट गया था ना पहले जी। उसके बाद अगले जजीरे पे गया था, उस मखलूक का नाम क्या है? और आपको आता है, और आपको पता है, आपकी एक निस्बत है। पटिया खोल गया सी। मुझे यकीन था कि इसने कहना पटिया नाल क्यों निस्बत है। नहीं। मैं आपको कहता हूँ, वो जब आप लाले के साथ खड़े होते हैं ना, जी, मैं आपको हैकनाडेगल कहता हूँ। हैकनाडेगल है आप। जी, हैकनाडेगल। मैं कभी भाजी ना लिली पूछी वेख्या ना हैक और एक दिन का हो तो जर्नी, और एक दिन से ज्यादा हो तो फिर ट्रैवल। क्यों? आई एम ट्रैवलिंग। बब्बू के दादे ने ट्रैवल किया सी, अच्छा, रातों रात वापस आ गया। वो जर्नी हो गया ना। फिर क्या वजह क्या हुई? उन्होंने पैसे जर्नी दे सन। अच्छा जी, सिफारिश आमतौर पे होता है कि किसी नेक पाकबाज के पास आप अपनी अमानत रखवाने आए ना, तो ये सिफारिश है कि मेरी सिफारिश है। किसी अमीन के पास अमानत रखवाते हैं। मेरे 1500 सिफारिश रख ले। अगर देखा जाए तो कोई अपने बेटे को, अपने भाई को किसी बहुत बड़े अफसर के पास, किसी गवर्नर के पास, किसी बादशाह के पास अगर लेके आया तो उसका मकसद ये कि मैं आपकी खिदमत के लिए आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ,
ये सिफारिश है, यानी अमानत है मेरी आपके पास, ये आप इसकी केयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लाजवाब है ये बंदा। तो बब्बू राणा जैसा को पास बैठा होगा, उसने कहा जी सिफारिश का मतलब है क्या, 2 नंबरी। ठीक है जी। क्योंकि अपनी सोच के मुताबिक करता है ना। सिफारिश का मंबा भी दिलचस्प है, फारसी में सपुर्दन से है। सिफारिश बेसिकली पे नहीं है, पे है। पे और पे का बड़ा रौला है फारसी और उर्दू में, या फारसी और पंजाबी में खास तौर पे। लेकिन ये सिपारिश है, सिपारिश। फारसी को पारसी कहते थे जी। पारसी इज फारसी। सफेद जिसको हम कहते हैं सफेद, ये सफेद बल्कि सफीद है। अपने सफेद कलर के कपड़े। सफीद। आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हुए, क्या हुआ? ठंड लग रही, सिमरासी है। पे और फे की बात करें ना, फिरोजा जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। क्यों जी? ये है असलियत भाईजान जी। ये ग्रुप एक है, खाम खा ये मुअज़्ज़ज़ीन के डब्बे में आ गया। कई दफा भाग के जो ट्रेन पे चढ़ता है ना, उसे नहीं पता होता मैं फर्स्ट क्लास पे चढ़ रहा हूँ, होता वो टुच्चा है। नहीं बेचारा 3rd क्लास का उसके पास टिकट होता है, वो फर्स्ट क्लास में बैठ तो जाता है थोड़ी देर के लिए, और कैफी की तरह एक तो इधर उधर देख के ना मैनरिज्म अपना। तो ये 5-10 मिनट का मुअज़्ज़ज़ था। जो ही लिली पुशंस पे बात गई है, वहां इसकी कलाई खुल गई, खुल गई। खुल गई। इसी तरह गाफ और काफ का बड़ा रौला है। कंगन इज नो वर्ड। गंगन वर्ड है? ये कंकन है। कंकन। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। यार मेरा चौथा गाना हो गया। ओए बनाका गीत माला दे बच्चे। जी हाँ बहनों और भाइयों, बिनाका गीतमाला के दूसरे पायदान पर है फिल्म अजनबी से लिया गया ये गाना, जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और जीनत अमान पे। मौसीकी तरतीब दी है R.D. बर्मन ने और गाना लिखा है शायद आनंद बख्शी ने। तो आइए सुनते हैं। भीगी भीगी रातों में मीठे। गाया भी अमीन सियानी ने, और नाचा भी है। तेरे अंदर केड़ा खुसरा बढ़ गया। अच्छा जी, आज का शेर जफर इकबाल साहब का, बड़े दिन बाद। कहते हैं कि आंखों से आते जाते उलझता है ए जफर। आंखों से आते जाते उलझता है ए जफर, दीवार पर लिखा हुआ कुछ उसके हाथ का। वेलकम बैक। वतीनो हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद कैरेक्टर्स ने। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शीरी मज़ारी। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और जवाब दे यार की होया। और मैं गल नहीं करन देनी, जवाब देना मैनू। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। ठीक है कि चलो। सलीम साफ़ी हैं जी हमारे साथ, और हमारे शो में ख़वातीन हज़रात ये आज पहली दफ़ा आफ्ताब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अरसे बाद मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। आफ्ताब कब समझोगे? एक 22 साफी को बुला लिए, अभी इसने खान के खिलाफ बातें शुरू कर देनी। वैसे इमरान खान के बारे में सलीम साफ़ी का जो स्टैंस है, वो वाहिद स्टैंस है इनका जो इन्होंने चेंज नहीं किया, वरना हर नजरिए हर तज्जिए में तगय्युरात ही तगय्युरात नजर आते हैं। ये पहले हामिद करज़ई के सख्त खिलाफ थे, आजकल उसकी माला जपते हैं, उस पर शायरी भी फरमाते हैं। ज़र्ब-ए-अज़्ब का मामला जहाँ तक है, ये डायलॉग का प्रचार करते थे। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसकी सपोर्ट में आ गए। सर, ये जो उन्होंने चेंज नहीं किया, इसकी कोई खास वजह है? इमरान खान के ये पहले दिन से खिलाफ है। पहले दिन से कह रहे हैं कि आप फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इमरान खान के तौर पे एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एथलीट है, क्रिकेटर है, लेकिन जिस काम पर आप उसे मामूर करने जा रहे हैं, इसमें ये आपको बहुत मायूस करेगा। तो इसमें मैंने क्या गलत कहा है, सही बताएं आप। फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों बनाती हो ये रेत के महल, एक दिन खुद ही इन्हें गिराओगी तुम,
आज कहती हो कि दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। शाम है दुआ दुआ इश्क का रुआ रुआ। आप हंस नहीं रहे। क्या करूं मैं, क्यों हंसूं इस पे? आप एज ए कॉमेडियन आए हुए? अब तब खुदा की कसम नहीं हंसोगे, साहब पर छोड़ दूंगा। क्या कर रहे हैं? ये डेंड्रफ ये क्या कर रही है? गिट्टों में डेंड्रफ पहली दफा सुना है। डेंड्रफ है कोई अच्छा शैम्पू है? साफी ये तो चामा फिर शैम्पू का काम नहीं। अब तब ये चामा क्या होते हैं? चामा भी होता है, साफी उनका नाम नहीं है, साफी है, साफी। वही साफी। अच्छा, बचपन से ना मेरे साथ इस तरह से होता रहता था। कभी यूं जा रहा होता तो लड़कियों करता, चल बे आगे निकल, ये करो यार असि बड़ा शुगल किया असते नंग देना कुछ नहीं मारी ठीक है कभी मैं फड़ के एंड करता सी। खुदा की कसम मैंने याद आ गया। अच्छा अब खुदा की कसम मैंने बहुत आहिस्ता मारा था, इन्होंने बहुत जोर से मारा है, ये गलत बात है। ये यही करते नहीं हैं, बोला इनकी वजह से हम अब तक 21 अरब रुपए का टीका लगवा चुके हैं। सन 15 से लेकर 21 तक LNG की मद में हम उस नाम नेहाद कंपनी को जिसे ये सहेड़ के लाए थे हमारी तरफ 21 अरब रुपए की अय्याशी करवा चुके हैं। और प्रोजेक्शन भी बताओ 2029 में क्या होगा? 2029 तक ये फिगर स्नोबॉल होते होते 47 अरब तक पहुंच जाएगी। मैं लो आया। हाँ जी, बड़ी चमल मारी मैं वैसे सीधा होकर सीट पे बह यार, सीधा हो जा, मैं लग रहा है मैं तस्वीर फड़ी ही यार। आप अपनी कुर्सी पे वापस क्यों नहीं जा रहे? आफ्ताब भाई मैंने कसम खाई है। किस बात की? जब तक ये अपनी पीकियां बंद नहीं करेंगे मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। यार आप फीकियां ना करें प्लीज। कभी आप कहते हैं तस्वीर पकड़ी है, कभी कुछ। ऐसे नहीं उठूंगा, पहले बोलो मैंने अभी शेर पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा? ये बहुत वड्डी फिकी, तू तो सारी जिंदगी नहीं उठना है इस तो बाद। टीम सीधा हो जा मरे। अच्छा जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आजकल तहाइफ का जो सिलसिला शुरू हुआ है जी, प्राइम मिनिस्टर को ऐसे क्या तोहफे मिल गए हैं कि जिसे सीगा राज में रखना पड़ रहा है कि जिनकी बिना पर हमारे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात खतरे में पड़ सकते हैं? आफ्ताब आई विश आई कुड टेल यू, लेकिन बहुत ऐसी ओ माय गॉड आई कैन नॉट। सेंसिटिव मालूमात दे दी किसी ने। बस आई कैन नॉट टेल यू। और ये कानून सही बना, इस पे खामखा में प्रोपेगेंडा, इस तरह की जो साफी ना, इस तरह के साफी खामखा का प्रोपेगेंडा। मेरे तरफ बात नहीं करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। क्यों? मैं भी आपकी तरफ बात कर सकता हूँ। करे ना, करके दिखाई ना। अभी मैं उंगली करूँ, आप तब भी समझाएं बीबी को, मैंने आपके साथ ऐसे कोई बात नहीं की। आप तो पता है मुझे इस कदर इस पे गुस्सा क्यों आते? क्यों आता है? ये हमेशा अजीब से इत्मीनान में रहता है। अच्छा है ना, अल्लाह का शुक्र है कोई बोझ नहीं है। आपको पता है कि जब हालात ख़राब थे, एक मॉल में गया तो एक बंदे ने चीखें मारी कि यार ओ ये मॉल में बम है, बम है। सब भाग रहे थे, बढ़ता बढ़ती मैं तो आराम से निकला हूँ, कोई भागम दौगड़ नहीं किया मैंने। अरे तेनू वेख के तो बंब कह रहा था दौर मीए दा सी बस। अच्छा, हुण ते एवें फजूल जियां गल्लां, फजूल जिहा काम होण डा है। चलो पार्टी संभालो अपनी, पार्टी तितर बितर हो रही है। केड़ा तितर बितर? कोई एक बंदा नहीं हो सकता साडा। सुना है रियाज पीरजादा साहब हैं वो इधर उधर फिर आ रहे हैं। वैसे ये मुझे कभी हैरान नहीं करते क्योंकि बारिश का पहला कतरा हमेशा रियाज पीरजादा बनते हैं। जब भी कोई मामला हो ना इस तरह का, रियाज पीरजादा सबसे। आइंदा लोग शायद ये कहना शुरू कर देंगे, अच्छा यार टोटल बताओ कौन कौन है, एक तो हो गया ना रियाज पीरजादा। क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात है। वैसे वो बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, इन सबसे ज्यादा ज़हीन आदमी है। यही तो वजह है कि वो कश्ती चेंज कर लेता है कि ये डूबने वाली है, मैंने इस पे मजीद नहीं बैठना। ਇਹਦੀ खैर आगे चल। जाहिद हामिद जी बताओ। ਇਹਦੀ भी खैर। रोहेल असगर हमारे दोस्त हैं, हैरत की बात है। नहीं, रोहेल असगर का कोई और खबर आ जाती हम ये मान लेते, लेकिन ये कि वो अपना धड़ा छोड़ दे, वो तो मतलब आपको तो पता है उनकी सारी और बेशुमार हैं। याद सादिक भी है, राना तनवीर हुसैन भी हैं। हालांकि राना तनवीर तो हीरो शक्कर, ये सारा शरकपुर रावी प्लान सारा उन्होंने। चौधरी इफ्तिखार भी। चौधरी इफ्तिखार कौन से जी? 2-3 है। खानेवाल वाले। इवन ख्वाजा साद रफीक के बारे में यही बातें हो रही जी। जब ये जिद्दा में थे तो उस वक्त भी उनके बारे में ये खबरें आ रही थी। हाँ जी, इतने बंदे तुम्हारी पार्टी के इधर उधर हो रहे, तुम्हें कोई होश ही नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सियासी मौसम कौन सा? ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, इस्लामाबाद सही है। ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ।
इसका क्या मतलब? इसका मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਛੱਡੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ मैं अगों भी इलेक्शन लड़ना की है तो आपने किस पार्टी की तरफ से लड़ना है? ये उसी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे जिसके इशारे की बात कर रहे हैं। आफ्ताब यार यू श्योर? श्योर ऑफ व्हाट? इनका ताल्लुक उस पार्टी से है। किसका उस पार्टी से नहीं है? ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना हमारे यहाँ, ये सब के सब ताल्लुकात उस्तवार रखते हैं, फिर अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना नुकसान देखते हैं। पॉलिटिशियंस ऐसे ही करते हैं। नजरियाती सियासत सिरे से नहीं है, जब नहीं होगी तो फिर यही होगा। लेकिन सर ऐसा क्यों हो गया है? और करवाएं गैर जमाती इलेक्शन 1985 जनाब, वहाँ से आगाज़ हुआ था इस डिटेरियोरेशन का। आज खमियाजा हम भुगत रहे हैं। क्या आपको खारिश लगी हुई है? बताया ना आपको डॉक्टर साहब, डेंड्रफ हो गया। डैंड्रफ नहीं, ड्राइनेस है, इसको मॉइस्चराइज करें। यार सरੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ जा। फजूल बात। आफ्ताब भाई एक दफ़ा वो नहीं होता, वो आवाज़ कर रहा होता है रात में टर टर टी, बहुत ज़्यादा उसको वो होता है। बिंडा मैंने उसके ऊपर सरसों का तेल डाल दिया, उसकी आवाज़ ही बंद हो गई। पहले वो करता सी ऐ ऐ ऐ, फिर वो सारी रात यही करते रहे। अखीर उड़ते भाई परचा हो गया। ये बड़ी फोश आवाज़ हैगी, ज़हन चाहता ना कुछ। ये लड़कियों के कॉलेजेस के बाहर हीपस्टर्स ये हरकतें करते। आपने कभी सिगरेट पिया है चुप के? ये सवाल किया आपने मुझसे? जाहिर है जरगा में बुला के यही सवाल करेंगे। आफ्ताब भाई ये जरगा तो नहीं है, तो आपका शो हो रहा है ना। हाँ जी, मैंने सिगरेट पिया, कई साल पीता रहा। अच्छा, तो फिर छोड़ा क्यों? ये कि फजूल हरकत थी। तो फिर की क्यों? यार उस वक्त अंदाजा नहीं था मुझे। नहीं मतलब अंदाजा क्यों नहीं होता? अकल घास चरने गई थी, आपको पता है गंदी चीजें नहीं करनी होती। नशा आफ्ताब भाई आपको पता होना चाहिए हराम है, बल्कि हराम भी छोड़े मकरू भी के ले। लेकिन नाज़रीन, नशा एक लानत है। लानत की होती है 5 उंगलियां, और इसकी 5 बीमारियां हैं, जिगर, कैंसर और बहुत सारी और भी बीमारियां हैं। क्योंकि अगर आप ये नशा करेंगे, आफ्ताब भाई आप भी सुने, सुन रहे? अरे ताड़ी को बहुत ही नहीं जा रही। ये चीज़ें आपको ऐसे ख़त्म करेगी जैसे पानी में नमक नहीं घुल जाता है। आफ्ताब भाई कभी नमक घोला है पानी में? कदीन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। आप हंस रहे हैं यार, मतलब मेरा तो अंग अंग दर्द कर रहा है।